नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे एक नई वीडियो में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो डाइस को हिंदी में कहते हैं पासा। आज हम इसके सभी क्वेश्चंस करने वाले हैं और इस प्रकार के जो सवाल आते हैं वो आज से आपके कभी नहीं फंसेंगे। जैसे इस प्रकार के सवाल आते हैं कि कौन सी आकृति बनना संभव है, कौन सा नहीं है। इस तरह के सवाल आज हम आपको कराएंगे। फिर इसके बाद इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो इससे बनने वाले कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं फंसने वाला है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं आपको एग्जांपल देकर भी कराऊंगा। तो पहले डाइस होता क्या, पहले इसको समझिए। डाइस जो होता है, जैसे हम लूडो की गोटी जो होती है उसमें कितने फलक होते हैं, यानी सरफेस यानी फेस उसका कितना होता है, 6 होता है। जिस पे लिखा होता है इस पे बिंदी की तरह होता है 1 2 3 4 5 6 तक होता है। यानी उसका जो फेस होता है वो उसका सतह जो होता है 6 होता है। उसका कोना कितना होता है, उसका कोना यानी कॉर्नर होता है 8। और उसका क्या होता है, साइड यानी भुजा, जो भुजा होती है 12 होती है, ठीक है। तो आपको पहले इतना याद करना है। तो पहले बार डाइस कितने प्रकार के होते हैं, डाइस 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक स्टैंडर्ड होता है, एक सिंपल होता है, ठीक है। साधारण पासा और एक मानक पासा। साधारण पासा किसे कहते हैं, जिसका जैसे मान लीजिए कोई डाइस है, मान लीजिए यही कोई ऐसे इस प्रकार यहाँ पे डाइस दिया है कुछ इस प्रकार, और ये आपसे पूछा जाए, अगर ये पूछा जाए जैसे यहाँ पे कोई संख्या माला लिखी है, अगर किन्हीं दो का अगर सम 7 होता है तो वो साधारण पासा होता है। जैसे 2 और यहाँ 5 इनका जो संलग्न है, ठीक है, दोनों का अगर योग 7 होता है तो वो साधारण पासा होता है। अगर यही 7 न हो तो क्या होगा, अगर यही 7 न हो, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 4। देखिए यहाँ से 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आ रहा है, फिर 1 में 2 जोड़ेंगे फिर भी 3 ही आ रहा है, 4 में 2 जोड़ेंगे तब भी 6 ही आ रहा है। किन्हीं 2 को जोड़ना है, लेकिन यहाँ पे तो 7 के बराबर नहीं है, इसीलिए ये क्या होगा, स्टैंडर्ड यानी मानक पासा होगा। साधारण पासा में क्या होता है कि दो सतहों का योग जो होता है वो हमेशा 7 होता है, ठीक है। इतना आप समझ गए। फिर जैसे हम क्वेश्चंस देख रहे हैं यहाँ पे कि कौन सी आकृति बनना संभव है। देखिए इसमें क्या होता है कि विपरीत सतह, जिससे एक अक्षर या एक अंक के सामने एक ही विपरीत सतह हो सकता है। जैसे अगर आपने लूडो की गुट्टी दिखी होगी, मान लीजिए कि कहीं पर लिखा है 1 ऊपर, तो उसका जो विपरीत यानी उसके नीचे होगा। विपरीत का मतलब क्या होता है, उसका उल्टा एक तरह से बोले तो, जैसे हम किसी दीवार के सामने खड़े हैं, ठीक है, तो हमारा जो फेस है और जो हम उस दीवार को देख रहे हैं तो वो हमारा अपोजिट होगा, विपरीत होगा। और जो हमारी आसपास की होंगी वो हमारी संलग्न यानी पड़ोसी होंगी, ठीक है, संलग्न उसको कहते हैं। यानी एक सतह के एक ही विपरीत होगा, यानी एक सतह का एक ही विपरीत होता है और बाकी उसकी संलग्न होती हैं, पास पड़ोसी, ठीक है। एक तरह से ऐसे समझें। तो इस प्रकार के सवालों में क्या होता है कि अगर यहाँ पे दे दिया जाए, यहाँ पे पूछ दिया जाए कि 5 का विपरीत कौन है, तो हम कैसे विपरीत निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले देखिए किसी को अपना घर का, जैसे अगर बात करें तो किसी को अपना घर का खाना अच्छा नहीं लगता, दूसरे का बड़ा अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार जैसे ये 5 का अगर पूछा कि 5 का विपरीत क्या होगा, यानी 5 का अपोजिट अगर पूछा जाए कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो क्या करेंगे, इसको अपना नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है, इसको दूसरा वाला यहाँ पे 6 होगा, तो 5 का विपरीत 6 होगा। उसी प्रकार 4 का विपरीत, इसको ये वाला अच्छा नहीं लगेगा, दूसरा वाला अच्छा लगेगा, तो 3 होगा 4 का विपरीत। फिर बचा क्या, 2 बचा। 2 का विपरीत क्या होगा, ये इसको छोड़ेगा इस लाइन को, तो बचेगा 1, यानी 2 का विपरीत 1 होगा। यानी 1 को छोड़कर, जैसे 5 का विपरीत पूछा है तो 5 का विपरीत 1 को छोड़ के उसके नीचे वाला 6 हो गया। 3 का विपरीत 6 को छोड़ के 1 आ गया, तो यानी 4 होगा विपरीत। 5 का विपरीत 6, 3 का विपरीत 4, या तो ऐसे भी कर सकते हैं 6 का विपरीत 5 और 4 का विपरीत 3, और 2 का विपरीत
1 हो जाएगा, इसको भी छोड़ेंगे तो बचेगा यही वाला। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा कि कौन सा विपरीत, मतलब देखिए 2 विपरीत जो सतह होती है वो मतलब साथ में नहीं आ सकती। देखिए अगर देखिए जैसे ऐसे समझिए कि हमारा हाथ है, हमारा हाथ की जो हथेली है और हथेली का जो ऊपर का है भाग, तो वो एक दूसरे के विपरीत है, यानी वो एक दूसरे को देख नहीं सकते। ठीक है, ऐसे समझिए जैसे हमारा सर है, हमारा सर है तो हमारी आँखें आगे मतलब आगे हैं, हमारा सर जो दिमाग है वो पीछे है, तो वो एक दूसरे के विपरीत है। नहीं तो हमारा आँख पीछे वाले हिस्से को देख सकता है, ना ही हमारा दिमाग देख सकता है, मतलब महसूस भी नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे समझिए। तो इसी प्रकार 2 विपरीत सतहें एक सतह के साथ नहीं आ सकती। जैसे देखिए 5 का विपरीत 6 है, तो पूछा कि कौन सी आकृति बनना संभव है, कौन सा बन सकता है। तो जहाँ पे 5 और 6 साथ में होंगी, देखिए ये 5 और 6 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई दे सकती, इसलिए गलत हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि हमारा सर है तो हमारा आँख और हमारा आँख का जो आगे का हिस्सा है मुँह का और जो पीछे का हिस्सा है वो एक दूसरे के विपरीत है, वो एक दूसरे को नहीं देख सकते। उसी प्रकार 5 और 6 फिर कैसे देख लिया, क्योंकि 5 का विपरीत तो 6 ही है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत। फिर देखिए 3 का विपरीत 4, तो जहाँ पे 3 हो 4 हो विपरीत वहाँ पे काट दीजिए, तो कहीं पे नहीं दिया है। ठीक है, और 2 1, 2 का विपरीत 1, ये जहाँ पे 2 और 1 हो उसको भी काट दीजिए, तो यहाँ पे नहीं दिया है। फिर यहाँ पे अगला दिया था 3 और 4, 3 6 क्या बन सकता है, बन सकता है 3 6 2 बन सकता है। 5 3 1, 5 3 1, मुझे यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे ये पूछा गया होगा कि कौन सी आकृति बनना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सभी बन रहे हैं। 6 4 2, हाँ इसमें ये देखिए मैं आपको लिख दे रहा हूँ कि 5 का विपरीत 6 होगा और 3 का विपरीत 4 होगा, 2 का विपरीत यहाँ पे कुछ करेक्शन कर लीजिए, कौन सी आकृति बनना संभव नहीं है, नहीं लिखा होगा, क्योंकि देखिए 5 का विपरीत 6, यहाँ पे यही तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी बन रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये बन रहा है। अगले में क्वेश्चन में आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि कौन सी आकृति बनना संभव है, तो देखिए यहाँ पे देखिए तो 15 है, इसका विपरीत क्या हुआ, एक को छोड़ के यानी 19, 15 का विपरीत 19, 16 का विपरीत यहाँ पे 17, एक को छोड़ के 19 को, और फिर यहाँ पे 20 का विपरीत इसको छोड़ के फिर 18, तो 20 का विपरीत 18, 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं आ सकती। तो 15 का जो विपरीत होगा 19 ना 15 को देख पाएगा, 15 ना 19 को देख सकता है, ना 19 15 को देख सकता है। तो 15 19 देखिए यहाँ पे एक दूसरे के पड़ोसी कैसे हो गए, ये तो विपरीत थे, इसलिए गलत हो जाएगा। 20 और 18 को विपरीत देखिए, तो 20 18 भी साथ में कैसे आ गए, इसलिए गलत हो जाएगा। बचा हमारा 16 और 17 कहीं दिखाई दे रहे हैं, तो देखिए 16 और 17 भी विपरीत हैं, तो यहाँ पे साथ में कैसे आ गए, तो इसलिए गलत। तो देखिए यहाँ पे 15 16 20, तो 15 यहाँ पे 16 यहाँ पे 20 है, यानी इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। 3 ऑप्शन गलत हो गए थे, तो यही हमारी आकृति बन जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं हम, यहाँ पे विपरीत पूछा है, तो देखिए यहाँ पे जो परसेंटेज का जो मतलब होगा विपरीत वो होगा प्लस, और एंड ये वाला एंड का जो होगा वो विपरीत क्या होगा, हैशटैग होगा, और इसका जो होगा विपरीत इसका क्या होगा, इसका ये वाला होगा। ठीक है, हैशटैग। तो देखिए यहाँ पे कौन से, यहाँ से पहले पूछा क्या, पहले वो देखिए हमसे पूछा कि हैशटैग के विपरीत क्या हुआ, तो हैशटैग के विपरीत हमारा यही होगा, यहाँ पे इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये। ठीक है, और कोई तो है नहीं। तो यहाँ पे पूछा कि हैशटैग के विपरीत, तो हैशटैग के विपरीत तुम्हारा एंड ही होगा, बचेगा कौन, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमसे यही पूछा था कि इसके विपरीत कौन सा होगा। अगला हम देखते हैं, क्या है पहले कि कौन सी आकृति इसका बनना संभव दिया है। यहाँ पे पूछा है कौन सी आकृति बनना संभव है, तो यहाँ पे विपरीत निकाल लेते हैं। तो 3 का विपरीत हमारा हो जाएगा 5, 2 का विपरीत हमारा हो जाएगा क्या 6, तो यहाँ पे और 1 का विपरीत क्या होगा, तो इसको छोड़ेंगे तो बचेगा यहीं पे 4 ही तो बचेगा, तो 1 का विपरीत 4 हो जाएगा। तो जहाँ पे 1 और 4 देखिए है तो ये गलत हो जाएगा, और 3 5 किस में दिया है, 3 5 कहीं दिया है नहीं, 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत है तो कैसे साथ में आ सकते हैं। फिर बचा क्या हमारा 2 1, 2 1 3 बन सकता है, 6 4 5, 6 4 5 ये भी बन सकता है,
तो इसमें दिया क्या होगा? तो 1 का विपरीत तो 4 होगा। 2 3 2 3 सही है। 6 4 5 ये भी बन सकता है भाई साहब। ये क्या हो गया? इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा यार अभी? तो इसमें तो यार अभी तो दिया है कि कौन सी आकृति बन सकती है। हाँ देखिए, हाँ लॉजिक ये लगेगा आपको। एक टाइप इसमें और है। पहली बात तो देखिए क्या लिखा था यहाँ पे, 3 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 6 और 1 के विपरीत 4। तो 1 4 जहाँ होगा तो वो गलत हो जाएगा। और 3 5, 3 5 दिखाई नहीं दिया, 2 6 दिखाई दिया, तो यानी ये गलत। अब बचा क्या? ए नंबर और बी नंबर। ठीक, ए और बी। तो बी को चेक करें तो देखिए 6 हमारा ऊपर है। पहली बात देखो यहाँ पे 4 ऊपर है। 4 को अगर पलटे ऐसे तो 4 के बाएं तरफ कौन है? 5 और इसके दाहिने तरफ 6। तो ये हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है, यानी दोनों हमारा सही हो जाएगा। देखिए ये 4 दिया है तो 4 को ऊपर समझिए यहाँ पे, और इसके बाएं बाएं 5 दिया है और इसके दाहिने तरफ 6 दिया है, यानी यही राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला भी हो जाएगा और ये वाला भी हो जाएगा, क्योंकि एक को अगर पलटेंगे तो इधर दाहिने तरफ 3 आ जाएगा, बाएं तरफ यहाँ पे 2 है जो कि यहाँ पे भी दिया है। अगर इसको पलटे देखिए यहाँ पे ये है, इसके बाएं तरफ ये है, इसके दाएं तरफ ये है। ठीक है, 2 ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको और क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जैसे मैं आपको ये पूछ रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बना रहा हूँ, तो आप इसका जवाब दीजिए। जैसे ये हो गया, 2 खाने हो गए। ठीक है, 2 खाने हो गए। फिर मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ यहाँ पे ऐसे और ऐसे। अगर ये पूछूँ ये 4 है, ये 2 है, ये 5 है। ठीक है, और यहाँ पे 6 है, 1 है, ये 3 है। ये सभी प्रीवियस ईयर हैं, आए हुए हैं। तो पूछा है कि 4 के विपरीत क्या होगा। तो 4 के विपरीत पूछा है, तो 4 के विपरीत तो हमारा यहाँ पे सीधा ही 5 दिखाई दे रहा है, तो 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल नवंबर का पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन देख लें। जैसे और भी क्वेश्चन अगर हम देखना चाहें तो और भी देख सकते हैं। जैसे अगर देखिए क्यू, पहले डायग्राम, तो डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा? तो 1 2 और 3 यहाँ पे अगर बनाना चाहें ऐसे, और कुछ इस प्रकार यहाँ पे इसका नाम लिख दें, मान लीजिए टी लिख दिए, सी लिख दिए, वी, डब्लू, वाई और जेड। तो इसमें क्या होगा? अगर ये पूछे कि जेड के विपरीत क्या है, इसमें नहीं, इसमें पूछा गया था कि कौन सी आकृति बनना संभव है। सॉरी, क्योंकि जेड के विपरीत पूछा गया था। जेड के विपरीत डब्लू हो जाएगा, टी के विपरीत भी हो जाएगा, एस के विपरीत वाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर आपके पास बुक है तो आप केवल प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।